पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उनकी आम आदमी पार्टी इस वक्त बेहद ही मुश्किल समय से गुजर रही है। और मुश्किल समय से जब हम गुजरने की बात करते हैं तो उसमें सबसे बड़ी बात यह है, एक तो दिल्ली की सत्ता उनके हाथ से चली गई, बेघर हो गए, बेरोजगार हो गए, भागकर पंजाब पहुंचे। पंजाब में भी पार्टी की हालत बहुत पतली है। जितने भी सर्वे कराए उसमें पार्टी नेस्तनाबूत होती हुई नजर आ रही है। मात्र 10 से 12 सीटें दिखाई दे रही हैं। खैर, इससे अगर आगे बढ़े तो गुजरात की तरफ कदम बढ़ा रहे हैं। गुजरात में क्या होता है ये समझ नहीं आया, लेकिन गुजरात के भी जो आम आदमी पार्टी के बड़े नेता थे, कद्दावर नेता, पोस्टर बॉय राजू करपड़ा जैसे लोगों ने आम आदमी पार्टी छोड़ दी। अब ऐसे में करे तो करे क्या। लेकिन इसी दौरान अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी के सर पर एक और बड़ी तलवार लटक गई है। और यह तलवार सबसे बड़ी है जिसने पूरा राजनीति अरविंद केजरीवाल के हाथ से छीन ली है। और यह तलवार है शराब घोटाले की। जी हां, शराब घोटाले का जो मामला था वो अब अपने चरम पर पहुंचने वाला है। और जब हम बात करते हैं चरम पर पहुंचने वाले की, तो इसका मतलब यह होता है कि अब शराब घोटाले का जो निचली अदालत है, यानी कि जो राउज एवेन्यू कोर्ट का जो फैसला है वो बहुत नजदीक आ चुका है। इस फैसले के आने के साथ ही अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी की धड़कनें बढ़ी हुई हैं। आखिर करे तो करे क्या। एक तो पंजाब के चुनाव है, गुजरात के चुनाव है, ऊपर से ये सजा का दौर है। अब होगा तो होगा क्या। इसके लिए अरविंद केजरीवाल हालांकि इंटरनल तौर पर बहुत हाथ पैर मार रहे होंगे, लेकिन इसमें होना जाना कुछ नहीं है। दरअसल है क्या, राउज एवेन्यू कोर्ट के अंदर यह पूरा मामला चल रहा है और अब इसका फैसला बहुत जल्दी होने वाला है। अब क्या फैसला होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन हम आपको थोड़ा सा इस पूरे कहानी के ट्विस्ट को समझा देते हैं। नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। दरअसल है क्या, राउज एवेन्यू कोर्ट के अंदर अरविंद केजरीवाल का शराब घोटाले का मामला चल रहा था। अब राउज एवेन्यू कोर्ट में अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया समेत कुल 23 आरोपियों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने अपने आदेश को सुरक्षित रख लिया है। और यह मामला अब 27 फरवरी के लिए लगा है, यानी कि अब सारी चीजें हो चुकी हैं। 27 फरवरी को इस पर राउज एवेन्यू कोर्ट की अदालत में फैसला सुनाया जाएगा। ऐसे में अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी की जो भ्रष्टाचार लॉबी है उसकी धड़कनें बढ़ी हुई हैं। कहीं सचमुच फैसला उनके खिलाफ चला गया तो एक बार फिर वही कवायद शुरू हो जाएगी जो आज से साल 1.5 साल पहले चुनाव, दिल्ली के चुनाव से पहले हुई थी। और चुनाव में बद पिट गई पार्टी। लोगों की समझ में आ गया, दिल्ली की जनता की समझ में आ गया कि अरविंद केजरीवाल मतलब घोटालेबाज पार्टी। तो इसलिए दिल्ली की जनता ने इन्हें नकार दिया। भागकर पंजाब में पहुंच गए। पंजाब में थोड़े से पैतरे चले, लेकिन पंजाब में फिर हालत खराब है, क्योंकि काम तो कुछ किया नहीं, बस किया तो सिर्फ प्रचार किया। अब लोग वहां पर समझ गए। खैर, दरअसल है क्या, स्पेशल जज जितेंद्र सिंह ने सीबीआई और सभी आरोपियों की दलीलें सुनने के बाद, विस्तार से दलीलें सुनने के बाद, इस अपने फैसले को 27 फरवरी के लिए सुरक्षित रख लिया है। अब कोर्ट यह तय करेगा कि क्या इस केस में आरोपियों पर आरोप तय किए जाए या फिर ना तय किए जाए। इसके अलावा सीबीआई ने राउज एवेन्यू कोर्ट में कहा कि पहले चार्जशीट और पूरक आरोप पत्र में शराब घोटाले की साजिश के पुख्ता आधार मौजूद हैं। यानी कि सीबीआई अपने दम पर पूरे तरीके से कह रही है सारे आधार मौजूद हैं अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी के खिलाफ, जिस तरीके से इन्होंने साजिश की थी और इस साजिश में किस तरीके से पैसा कमाया गया, 100 करोड़ रुपया लेकर इधर उधर कर दिया गया, ये सारे सबूत सीबीआई ने अपनी चार्जशीट में रखे। सीबीआई का कहना है कि शराब नीति में बदलाव एक सुनियोजित योजना के तहत किए गए थे। यानी कि एक सुनियोजित साजिश थी जिसके तहत शराब नीति को बदला गया दिल्ली के अंदर। इस केस में पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया समेत जो आरोपी हैं उनको मुख्य आरोपी
इन दोनों को बनाया गया। उसके बाद कई आरोपी और भी शामिल हैं। जो इनमें से एक अप्रूवर बन गया था, मतलब जो अदालत का वादा माफ गवाह था, उसका नाम था राघव मंगूटा रेड्डी। राघव मंगूटा रेड्डी के जो सबूत है उसमें भी ये पूरा का पूरा मामला, उसके हवाले से भी बहुत सारे सबूत रखे गए हैं। सीबीआई के आरोप है कि साउथ की लॉबी को फायदा पहुंचाने के लिए उनके कहने पर, उनके फेवर में ये पूरा मामला, जो शराब नीति बनाई गई उनके फेवर के लिए, उसमें 100 करोड़ रुपए की रिश्वत ली गई थी। अब ये 100 करोड़ रुपए की रिश्वत लेकर इन्होंने सारा माल आपस में बांटा और इधर उधर कर दिया। आपको याद होगा सत्येंद्र जैन की भी जो 17 कंपनियां के आसपास पता चली थी, जो सेल कंपनियां थी पश्चिम बंगाल के अंदर खोली गई थी, उसमें यह केस अलग से चल रहा सत्येंद्र जैन पर, और उसमें अरविंद केजरीवाल की जितनी भी ब्लैक मनी थी उसको व्हाइट किया जाता था। इसके अलावा गोवा चुनाव के अंदर 40 करोड़ रुपया, 42 करोड़ रुपया भेजा गया था, उसके भी आरोपी भी गिरफ्तार है और उन पर भी अलग से केस चल रहा है। सॉरी, केजरीवाल का कहना है कि उनका नाम, जो केजरीवाल अपने बचाव में कहते हैं कि उनका नाम पहली चार्जशीट और 3 पूरक चार्जशीट में नहीं था। केजरीवाल का नाम चौथी चार्जशीट में जोड़ा गया, यह केजरीवाल का आरोप है। लेकिन ईडी और सीबीआई कहते हैं बहुत सारे ऐसे आरोपी होते हैं जो गैंग के लीडर होते हैं, उन जब सबको इंटरोगेट किया जाता है, सबसे जांच कर ली जाती है, तब उनका नाम सामने आता है। तो इसका मतलब यह नहीं है कि उसका नाम शुरू में नहीं था, बाद में जोड़ा गया तो वो गलत जोड़ा गया। मतलब इस बात के भी पूरे तथ्य हैं, सब लोगों के बयान हैं। जिन लोगों ने अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह के नाम लिए थे, उन सब के सबूत और उनके सबूतों के साथ उनके जो कबूलनामे हैं वो चार्जशीट में लगाए गए हैं। यानी कि पूरे के पूरे दस्तावेज सीबीआई के ने जो उपलब्ध कराए हैं वो अदालत के पटल पर रखे हुए हैं। ऐसे में आप सोचिए जरा कि यह पूरा मामला किस कदर अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी के खिलाफ जाएगा। इससे केजरीवाल एंड कंपनी की पूरी नींद उड़ी हुई है, उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि करे तो करे क्या। यह पूरा मामला क्या था यह भी आपको जान लेना चाहिए। दरअसल है क्या, नवंबर 2021 में जिस वक्त अरविंद केजरीवाल की सरकार दिल्ली के अंदर चल रही थी, और हम आपको एक चीज और यहां पर कोट कर देते हैं कि जिस वक्त सरकार चल रही थी और जब कोरोना काल चल रहा था, उस वक्त अचानक दिल्ली सरकार ने दिल्ली की शराब नीति को बदल दिया। और यह शराब नीति जब बदली तो इसमें जो नीति को बनाया गया, उस पूरी योजना को, पूरा खाका इस शराब नीति का जो खींचा गया, उसमें साउथ की लॉबी को फायदा पहुंचाने के लिए पूरे बदलाव कर दिए गए और इसके बदले 100 करोड़ रुपया अरविंद केजरीवाल की जेब में चला गया, अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी की जेब में चला गया। अब यह पूरा मामला जब बवाल मचा, आपको याद होगा कि कोरोना काल में अचानक अरविंद केजरीवाल ने शराब की दुकानों को खोल दिया था। जिस वक्त लोगों का दम घुट रहा था, लोग मर रहे थे, अचानक शराब की दुकानें खोल दी, जिससे कोरोना भी बहुत ज्यादा फैला था। खैर 2022 में जो दिल्ली सरकार के चीफ सेक्रेटरी हैं, उन्होंने एक रिपोर्ट पेश की और उस रिपोर्ट के अंदर अनियमितताओं का आरोप लगाया कि शराब नीति में काफी गड़बड़ है। अगस्त 2022 में सीबीआई ने केस दर्ज कर लिया और फिर इसकी जांच शुरू कर दी। सितंबर 2022 को इस नीति को अचानक अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी को जैसे ही ये बात पता लगी, भनक लगी कि इस पर जांच शुरू होगी और वो फंस जाएंगे, तो अचानक उन्होंने सितंबर 2022 में इस शराब नीति को वापस ले लिया। लेकिन इसके बाद राजनीतिक तौर पर और बवाल मच गया। 2023-24 में इस मामले में ईडी और सीबीआई की जांच के बाद कई गिरफ्तारियां हुई, जिनमें अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और संजय सिंह शामिल थे। केजरीवाल, मनीष सिसोदिया के अलावा इसमें और भी कई नाम थे जिनका मतलब था कि यह पूरा गैंग किस तरीके से शराब के नाम पर दिल्ली को एक के साथ एक फ्री देकर
कैसे एक तो बर्बाद कर रहा था और दूसरा नकली शराब, किस तरीके की घटिया शराब परोसी जा रही थी, लोगों को बांटी जा रही थी, दी जा रही थी, बेची जा रही थी। इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि एक के साथ एक फ्री, यानी कि एक पेटी शराब अगर कोई खरीदता है तो एक पेटी फ्री में मिलती थी, यानी कि बंदा अब आने वाले 10 दिनों तक तो उठने वाला नहीं था। यह पूरा मामला बड़ा गड़बड़ था। इसमें मनीष सिसोदिया, अरविंद केजरीवाल के अलावा अरविंदो फार्मा से जुड़े शरद चंद्र रेड्डी, विजय नायर आम आदमी पार्टी के कम्युनिकेशन प्रभारी थे और अरविंद केजरीवाल के बंगले के बराबर में, शीश महल के बराबर में जो मिनिस्टर कैलाश गहलोत था, उनके बंगले में रहा करते थे। यानी कि कैलाश गहलोत मिनिस्टर होते हुए, ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर, लीगल मिनिस्टर होते हुए कैलाश गहलोत रहते थे अपने घर पे, और उसमें विजय नायर आराम से रहता था, जिसको अरविंद केजरीवाल ने ब्लू आइड बॉय बताया था। यानी कि इस पूरी शराब नीति के अंदर जो सबसे बड़ा जनक था और सबसे बड़ा जो दोनों पार्टियों को लाने ले जाने और मिलाने वाला था, वो विजय नायर था, जो आजकल पंजाब में मौज काट रहा है। अभी कल ही उसकी तस्वीर आई थी। खैर, और चलते हैं आगे। इसके बाद समीर महेंद्रू इंडोस्पिरिट का मालिक था, अभिषेक बोयिनपल्ली, बुच्ची बाबू, ये सीए थे और इन्होंने भी बहुत बड़ा खुलासा किया था। ये सीए किसके थे? बीआरएस नेता के कविता के सीए थे, जो के कविता बहुत समय तक जेल में रही थी। के कविता के ये सीए थे और इन्होंने ही सबसे पहले इस बात की पूरी पुख्ता सबूत दिए थे कि 100 करोड़ रुपया अरविंद केजरीवाल को दिया गया था, किस जहाज से भेजा था, किस हेलीकॉप्टर से ये पैसा आया था और कहां कहां बटा था ये पैसा, इस सारे की जानकारी इन्हीं बुच्ची बाबू ने दी थी। दिनेश अरोड़ा, बीआरएस नेता के कविता और राज्यसभा के महामहिम टिकट ब्लैकिए संजय सिंह, संजय सिंह इस पूरे घोटाले के मुख्य आरोपियों में से एक है। तो आप सोचिए, अब 27 फरवरी को कोर्ट ने तारीख मुकर्रर की है और उस दिन अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी का एंड समझिए। अब इनका वक्त आ गया है, बहुत हो गया खेलते हुए, अब बस अब ना हो पाए। तो ये जो अब पूरा मामला अब लब्बो लिबाब हो गया है, अपने निचोड़ पर, अपने अंत की तरफ बढ़ रहा है। यानी कि ये वही समय है जब अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी फिर से पंजाब और बंगाल में चुनावों का ढोल पीटते हुए कहेगी, हमें अभी डिस्टर्ब ना किया जाए, हमें अभी छोड़ा जाए, क्योंकि हम चुनाव में जा रहे हैं। और हालत यह है आज अरविंद केजरीवाल की, चुनावों के अंदर हरियाणा में 0-0 पर घूम गए, जमानतें जब्त हो गई। दिल्ली के अंदर बुरा हाल था, दिल्ली के अंदर पार्टी सत्ता से चली गई, एमसीडी भी चली गई। इसके अलावा महाराष्ट्र में 0-0 जमानतें जब्त हो गई, बिहार में 0-0 जमानतें जब्त हो गई, कहीं पर कोई नाम लेने वाला भी नहीं है। अरविंद केजरीवाल आज सिर्फ इस बात के लिए, दिखावे के लिए रह गए हैं कि ये देखिए, ये अरविंद केजरीवाल है जो दिल्ली के अंदर दिल्ली को नर्क बनाकर शराब घोटाले का बड़ा आरोपी है। तो आप समझिए, पंजाब के अंदर भी खेल खत्म है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, एक बार फिर से अरविंद केजरीवाल की एंड कंपनी की नींद उड़ी हुई है, क्योंकि अब शराब घोटाले का जिन फिर से बाहर आने वाला है। बहरहाल, अगर आपको हमारी ये खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत 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 ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।